तो अब ये हिंसा हत्या छोड़ देंगे, इसी के लिए नहीं सब करते हैं। गाड़ियों छकड़ों में सामान भर भर करके, गधों और खच्चरों पर सामान भर भर करके बहुत संपत्ति दी और अपने सिपाही संग लगाए। बोले कि राजा जी से कहा कि इन्हें सुरक्षित इनके आश्रम तक पहुंचवाइए। आज्ञा दी ही, आओ इन्हें ठिकाने तक पहुंचाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कहा कि इन्हें प्रचुर संपत्ति दे करके सुरक्षा पूर्वक इनको इनके आश्रम तक पहुंचवाइए। कहा कि ठीक है, आज्ञा का पालन किया गया। एक ठोर मार्ग में जाके, एक ठोर मार्ग में जाके, बैठे कहीं चले सुस्ता के, बैठे कहीं चले सुस्ता के, चलाई भूप सेवकन बात, चलाई भूप सेवकन बात, आपको स्वामी से क्या नात, आपको स्वामी तो क्या नात, क्यों इतनी सेवा अर्पी जात, क्यों इतनी सेवा अर्पी जात। अब ठग थे चार, सिपाही भी चार, पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। अब वो ठगों के मन में आ रही है कि सिपाही हमारे घर तक पहुंचाने जाएंगे तो हमारा घर देख लेंगे, हमारा भेद खुल जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अब आप लोग लौट जाइए, हम लोग अपना पहुंच जाएंगे, अब रास्ते कोई डर नहीं है। और कहते नहीं नहीं, हमें राजा जी की आज्ञा है, हम तो आपके ठिकाने तक पहुंचाएंगे। अब उन दुष्टों ने बहाना बनाया, बोले कि चलते चलते थोड़े थक गए हैं, थोड़ा सुस्ता ले, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब एक तरफ में वो दुष्ट लोग बैठ गए और उनके सामने ये चारों सिपाही बैठ गए और गाड़ी और छकड़ा और घोड़ा खच्चर का सामान किनारे पर है। इन सिपाहियों ने चर्चा चलाई, अजी महात्मा जी, अब तक संत तो बहुत आए, लेकिन आप लोगों की जितनी तत्परता पूर्वक सेवा स्वामी जी ने कराई है ऐसी किसी की नहीं। इतनी संपत्ति आपको दिलवाई है, इतनी किसी को नहीं। आप लोगों का स्वामी जी से कोई नाता रिश्ता है क्या? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी सेवा आपकी क्यों कराई गई। अब देखिए उन बदमाशों की बदमाशी, ये तो हित कर रहे हैं और वे बदमाशी क्या कर रहे हैं? दुष्टनी ने छल और असत्य हो की हद करी, बोले बात गढ़ी के जो सुनो चित्त लाए के, स्वामी जी तुम्हारे जो हैं इनने कियो अपराध ऐसो, भाई राज आज्ञा मारो बंद मध्य जाए के। हम लोग और आपके स्वामी जी एक ही जगह राजा के यहां नौकरी करते थे। इन्होंने ऐसा कोई अपराध किया कि राजा ने आज्ञा दे दी कि इसको वन में ले जाकर इसका गला काट के खत्म कर दो। हम लोग जंगल में ले गए और सोचा कि एक साथ के रहे हुए हैं, अब भूल हो गई है तो बेचारे का गर्दन क्यों काटे, इसलिए हाथ पांव काट मात्र छोड़ दिए प्राण, वाही को एहसान मानो सेवा करवाए के। हम लोगों ने इनकी जान नहीं मारी, केवल हाथ पांव काट के छोड़ दिया और राजा को दिखाने के लिए कि देखिए हुजूर हम लोग मारे आए उसको, इसलिए वो हाथ पांव काट के ले गए थे। और उसी का एहसान मान करके इन्होंने हम लोगों की सेवा कराई है। देखो भैया, तुम लोगों को हमने बता दिया, नहीं अब तुम किसी से मत कहना, काहू सो न कहो ना तो इज्जत में बट्टा लगे, करन दे मोजे आको राजा ते पूजाए के। जो कभी का अपराधी था, इसको राजा से पूजा हो रही है तो पूजा लेने दो, इस बात को कहना नहीं, नहीं तो बेचारे को घाटा लगेगा। एकदम झूठी बात हद करके बना करके, और उन लोगों ने ऐसी कही, भगवान से नहीं सहा गया। निर्मल संत पुनीत प्रति ये अनीतिमय बैन,
सही न सके प्रभु रोष किए सत्य न्याय के ऐन। साईं के दरबार में नहीं तनिक अंधेर, नीर छीर के न्याय में हो जितनी भी देर। देर वहां हो सकती है, अंधेर नहीं है। भगवान से नहीं सहा गया। उतनी दूर फटी धरती, वे ठग सब गए समाए। उतनी दूर फटी धरती, कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। श्री हरे नमः। उतनी दूर धरती फटी और वो चारों ठग उसमें समा गए, रसातल को चले गए। भगवान से अन्याय नहीं सहा गया। अब वे सिपाही लोग सारी संपत्ति समेत वापस लौटे और यहां आने पर क्या क्या घटना हुई इसकी चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल सवेरे की बैठक में होगी, क्योंकि अब समय काफी हो चुका है। आपके घर वाले ठाकुर जी याद कर रहे होंगे आपको। सीताराम श्री वे दुष्ट लोग जिन्होंने उनके हाथ पांव काटे थे, उन्होंने यह सुनकर के कि राजा के यहां साधु संतों की सेवा होती है, बनावटी साधु वेश धारण करके आ गए। श्री जयदेव स्वामी जी ने उनको सम्मानित कराया। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। इतने पर भी उन हत्यारों का हृदय नहीं पसीजा। ऐसे निर्मल संत के प्रति हमने कैसा कठोर कुकर्म किया और इसका दुष्परिणाम भी उनको मिला। वे उस संपत्ति को लेकर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। बीच में ही मिथ्या लांछन, दोषी स्वयं और श्री जयदेव स्वामी जी को अपराधी बता करके और अपने को उनका हितैषी बताया। एक श्लोक सुना है, त्रिविर्वर्षैः त्रिविर्मासैः त्रिविर्पक्षैः त्रिविर्दिनैः अति उग्र पाप पुण्यानाम यही फलम स्मृते। वर्षक नियम तो यह है कि जैसे हम लोग पिछले साल की बोई हुई फसल और काटे अब इस साल खा रहे हैं, और इस साल जो बोएंगे वो अगले साल खाएंगे। इसी तरह से पिछले जन्म में जो पाप पुण्य किए थे उसके बदले में पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख अब भोग रहे हैं। और इस जन्म में अब जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। न्याय और तरीका प्राय यही है। लेकिन एक अपवाद वाला यह श्लोक है कि अति उग्र पुण्य कर दे तो चाहे अति उग्र पाप कर दे तो हाथ के हाथ अभी अभी इसी जन्म में फल पा जाएंगे। अति उग्र पाप करें तो इसी जन्म में फल मिलेगा, अति उग्र पुण्य करें तो इसी जन्म में फल मिलेगा। हमें याद है बचपन में जब पांडे पट्टी से बक्सर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो स्टेशन रोड से जो इधर नई बाजार की रोड मुड़ती है भट्टी के पास में, वहीं एक कोढ़ी बैठा रहता था, दे दे राम दिला दे राम करता रहता था। उसके दोनों हाथ की 10 उंगलियां गल गई थी कोढ़ के मारे। वो अपने से रोटी नहीं बना सकता था,
कोई बना के दे दे तो उसके पास उंगली नहीं थी जो ऐसे तूर करके और मुंह में डाले। हाथ गोड़ दोनों का बड़ा बुलंद शरीर था उसका। दक्षिण में एक करनी नाम का गांव है, वहां के एक सज्जन थे हम लोगों के सहपाठी श्री लक्ष्मण सिंह। वो कहते थे हमसे कि जरा उसके पास जाकर बैठी हो कोड़ी के पास, तो अपने आप बटने लगेगा। ये हम लोगों के गांव के आसपास का था और बड़े बड़े कुकर्म किए हैं और अब इसका हाल देख लीजिए। तो हम लोग उसके पास बैठते थे तो कहता था, बाबू लोग कहते हैं कि लोग कह लंगे ए जन्म में कर बताओ जन्म में पैबो। बाबू हम तो यही जन्म में करने या यही जन्म में पवनी देख लिए। हमारा हाथ ए लाइट में खेजे बनने रोटी कह दे दी तम तूल के दो टुकड़ा मुंह में डाल सके। कहा है तो यही अथवा से कतने लोग के हम गल्ला फूकले रही हो, यही अथवा से कतने लोग के हम गर्दन टिपले रही हो, यही अथवा से कतने लोग के बहू बेटी के इज्जत लुटले रही हो। लोग कहला जो जन्म में कर बताओ जन्म में पहला पैदा ए बाबू हम तो जन्म में कोई नहीं, यही जन्म में पवनी, यही जन्म में हम रोटी खाए लायक हमारे हाथ आंगुली ना रहेंगे। तो अति उग्र पाप पुण्यानाम फल वस्तुते, ढेर ज्यादा उग्र पाप पुण्य हुई तो 3 दिन के अंदर फल मिल जाए और उससे कुछ कम घनत्व हुई होकर तो 3 पखवार में, 3 पख में ना तो 3 महीना में, 3 महीना में ना पौलंग तो 3 वर्ष से ज्यादा टटे वाला नहीं खू। 3 वर्ष के भीतर भीतर हुक्मे करूं उनकर दुर्गत। क्यों नर नाहक जन्म गंवाते, सुर दुर्लभ मानव जीवन लई क्यों नहीं हरिगुण गाते। पहले पापी पाप करत में तनिक नहीं सकुचाते और पाते जब परिणाम दुखद तब सिर धुन धुन पछताते। इतने ऊपर मुख राम न निकसत, इतने ऊपर मुख राम न निकसत, बाप बाप चिल्लाते। प्रभुपद विमुख परे भव सागर, पुन पुन गोता खाते, क्यों नर नाहक जन्म गंवाते। इन सब कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम बुरा करेंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, बुरा ही फल मिलेगा। इन बेईमानों को हाथों हाथ फल प्राप्त हो गया। पहले तो जयदेव स्वामी जी जैसे संत का हाथ पांव काट करके गड्ढे में फेंका, ये अपने भाग्य से बच गए प्रभु कृपा से। तो दोबारा वो ठगी करने आए राजा के दरबार में साधु का भेष बना करके। श्री जयदेव स्वामी जी ने यह सोच करके यदि भगवान ने इनको सुबुद्धि दी, इनकी सुबुद्धि जागी और इन्होंने साधु भेष धारण किया है, हो सकता है अपने पिछले कुकर्म पर ग्लानि हुई हो और जैसे वाल्मीकि जी लुटेरा से संत बन गए इस तरह से ये शायद साधुता में आ गए हों और इनके पास धन की कमी रहती है तभी तो ये लूट मार करते फिरते हैं। इन्हें प्रचुर द्रव्य दिलवा दिया जाए जिससे अब ये लूट मार वाला धंधा न करे। इस सहानुभूति पूर्वक श्री जयदेव स्वामी जी ने उनको संपत्ति दिलाई, लेकिन इतने पर भी उन बेईमानों की नीयत सुधरने के बजाय और इनके खिलाफ बोल गए। पहुंचाने वाले सिपाहियों ने पूछा कि महात्मा जी, महात्मा तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की जितनी सेवा भई है और जितनी संपत्ति दान दक्षिणा में मिली है इतनी और किसी को आज तक नहीं मिली थी। क्या बात है, स्वामी जी से कोई नातेदारी है क्या?
तो पूछे नृप नर को तुम्हारी में सरवर है, जीते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जी सो ना तो कहा कहो हम खाए हा, राखिए बुराई यह बात अति नहीं है। स्वामी जी से कोई आप लोगों का नाता रिश्ता है क्या? उन बदमाशों ने कहा कि नाता रिश्ता क्या है, हम और ये आपके स्वामी जी कहीं एक जगह राजा की नौकरी में थे। ये बात बनाई उन बेईमानों ने, और इनसे कुछ ऐसा भयंकर अपराध बन गया जिससे राजा ने इनको जंगल में ले जाकर हत्या कर दो की आज्ञा दी। हम लोगों को दया आई और हम लोगों ने सोचा कि एक साथ बहुत दिन रहे हैं, दोस्ती है, मित्रता है, तो हत्या क्यों करें। राजा को दिखाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए इनकी गर्दन नहीं काटे बल्कि हाथ पांव काट करके और हम लोग इनकी जान बचा दिए। अरे बेईमानों, हाथ पांव काट करके जान बचा दिए कि और गर्दन काट दिए होते तो कम से कम 10 मिनट में प्राणांत हो गया होता। ये पीड़ा भोगने वाली बात तो नहीं रहती, न इधर का रखा न उधर का रखा, तड़पते रहो। और उल्टे अब कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसके हाथ पांव काट करके छोड़ दिया। वही हम लोगों का किया हुआ उपकार का बदला दे रहे हैं एहसान मान करके। भगवान से ये उनका अत्याचार और उनकी मिथ्याभाषिता नहीं सही गई। फाट गई भूमि सब ठगवे समाई गए, फाट गए भूमि सब ठगवे समाई गए, फाट गई भूमि सब ठगवे समाई गए, भूमि सब ठगवे समाई गए। भय चकित दौर स्वामी जी पे आए हैं, स्वामी जी पे आए। कई जीती बात सुन गात गात कांप उठे, कई जीती बात सुनी गात गात कांप उठे, कई जीती बात सुन गात गात कांप उठे, कई जीती बात सुनी गात गात कांप उठे। हाथ पांव मिले भैयों के क्यों सुहाए हैं, हाथ पांव मिले भैयों के क्यों सुहाए हैं। अचरज को नृप पास जा प्रकाश किए, अचरज को नृप पास जा प्रकाश किए। जिए एक सुन आए वाही ठोर भाए, जिए एक सुन आए वाही ठोर भाए। पूछे बार बार शीस पाए पे धार रहे, पूछे बार बार शीस पाए पे धार रहे। कहिए उधार कैसे मेरे मन भाए, कहिए उधार कैसे मेरे मन भाए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। जो दुष्टों ने ये बनावटी झूठी बात कही, उसी समय वहां की धरती फट गई और धरती फटते ही वे चारों दुष्ट रसातल में चले गए। उनकी हड्डी पसली का भी पता नहीं चला। निर्मल संत पुनीत प्रति ये अनीतिमय बहन, सही न सके प्रभु रोष किए सत्य न्याय के ऐन। कल बताया गया था साईं के घर देर है अंधेर नहीं है। श्री हरे न इतनी दूर फटी धरती, वो ठग सब गए समाए। कभी कुल छुआ मिल गए
स्वामी के कौन सके दूंगा। कभी कुल छोड़ा मर गए स्वामी के कौन सके दूंगा। नृप के सेवक अचरज भर के लौटे डरी पुनि साहस करके निवेदन किए स्वामी पर जाए। घटी घटना सब दई बताए। स्वामी कर्मी जत कही के हाय। जो पहुंचाने जा रहे थे सिपाही लोग वो तो चकित हो गए। आज तक ऐसा हमने देखने की कौन कहे सुना भी नहीं था। धरती फटी और कहा जहां वे चारों बैठे थे वहीं सामने दो हाथ हट करके ये बैठे थे सिपाही, वहां की धरती सही और जहां वे चारों बैठे थे वहीं की धरती फटी और वो चारों समा गए। ये पहुंचाने वाले आश्चर्य में भरे कि ऐसा कैसे हो गया, रहस्य नहीं समझ पाए। अब इनके लिए असमंजस हुआ, राजा कहीं हमको दंड न दे कि हम तो कहे थे कि तुम इन्हें सुरक्षित इनके आश्रम तक पहुंचा करके आओ, बीच में से कैसे तुम लोग लौट आए, हम क्या उत्तर देंगे? कहेंगे कि धरती फट गई, वो लोग समा गए, कौन विश्वास करेगा? खैर चलना तो पड़ेगा ही। वो जितना दिया हुआ सामान था लेकर के वापस लौटे। राजा के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले स्वामी जी के यहाँ पहुंचे, श्री जयदेव स्वामी जी के यहाँ। और जाकर के सुनाया। स्वामी जी ने कहा कि भाई बड़ी जल्दी तुम लोग लौट आए पहुंचाने वालों। तो कहा कि हुजूर हम उनको पहुंचा नहीं पाए। तो फिर सारी घटना बताई कि इस तरह से हम लोग वहां उन लोगों के साथ पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में कई बार उन लोगों ने कहा कि अब आप लोग बहुत दूर तक पहुंचा दिए, इधर कोई डर नहीं, हम लोग चले जाएंगे अपने आश्रम पर, आप लोग लौटिए। हम लोगों ने कहा कि महाराज की आज्ञा है, इसलिए हम लोग ठीक ठिकाने तक पहुंचा करके लौटेंगे। तब उन लोगों ने कहा कि अच्छा तो चलते चलते थोड़ा थक गए हैं, यही वृक्ष के नीचे छाया में बैठ के थोड़ा सुस्ता ले, विश्राम कर लें, फिर चलेंगे। बैठ गए वो भी, हम भी। एक तरफ वो बैठे थे उनके सामने, दूसरी तरफ हम बैठे थे। हम लोगों ने पूछा कि सरकार साधु तो बहुत आए, सेवा सबकी होती है, लेकिन आप लोगों की जितनी तत्परता पूर्वक और जितनी उदारता पूर्वक सेवा हुई है ऐसी किसी की नहीं भैया आज तक। क्या स्वामी जी से आप लोगों का कोई खास नाता, रिश्ता, संबंध है क्या? तो वो लोग कहने लगे कि और क्या नाता रिश्ता, हम लोग और ये आपके स्वामी जी एक जगह किसी राजा के यहाँ नौकरी करते थे, इनसे भयंकर अपराध बना, राजा ने प्राण दंड की आज्ञा दी, हम लोग जंगल में ले जाकर प्राण दंड नहीं दिए, इनके हाथ पांव काट करके और छोड़ दिए। उसी का एहसान ये मान करके हम लोगों को इतनी संपत्ति दिलवाए हैं और आदर कराए हैं। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी, तब तक हुजूर जहां तक वो बैठे थे चारों वही धरती फटी और जाने कहां वो लोग समा गए। संपत्ति सब्जियों की थी वो वापस लौटी है। इतना जो सुना है
परमात्मा ने उनको इतना कठोर दंड दिया, धरती फट गई और वे समा गए इस अफसोस में। जैसे कोई हाथ मले, हाथ तो था नहीं, फिर भी ठूठाई हाथ और यूं करने लगे। तब तक इन चारों सिपाहियों ने देखा कि जिनके हाथ ये कलाई के आगे वाला भाग था ही नहीं, पंजा और उंगली, और देखा कि उनका पंजा और 10 उंगली ज्यों की त्यों निकल आई। पांव भी दोनों ज्यों के त्यों निकल आए। ये दूसरा आश्चर्य देखा इन दोनों ने, इन चारों सिपाहियों ने। भयो और आश्चर्य एक जमे हाथ और पाए, यह अनहोनी और लखी और रहे चक्राए। अचरज भरी चरण सिर धर के पूछत श्री हरण, घटना उभय सुनत स्वामी पह नरपति पहुँचे धाय। स्वामी पह नरपति पहुँचो आए, कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुणगान। ये दोनों अनहोनी, एक तो उन चारों का धरती में समा जाना और दूसरा हाथ और पांव नए निकल आना। ये दोनों आश्चर्यजनक घटना देख करके वे चारों सिपाही राजा के पास दौड़े आए। राजा ने पूछा, क्यों उन संतों को पहुंचा आए? कहा कि सरकार पहुंचा क्या आए, हम लोग तो किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। ऐसी 2 अनहोनी घटना घटी जैसा कि अन्यत्र संभव नहीं, देखने की कौन कहे, कहीं सुना नहीं। पेड़ की डाली काटी जाती है तो उसमें से कंछी पनप जाती है, लेकिन लूले हाथ पांव नए निकल आने सरकार हमने नहीं देखा। क्या स्वामी जी के दोनों हाथ और पांव निकल आए? बोले हाँ। कैसे? बताया कि इस तरह से उन चारों से हमारी वार्ता हुई और वे धरती में समा गए। ये समाचार आकर हम लोगों ने जब स्वामी जी को बताया तो स्वामी जी ने अफसोस के मारे हाथ पांव मले, उनके दोनों हाथ और दोनों पांव निकल आए। घटना सुनकर के राजा आश्चर्य में भरे और अचरज भरी चरणन सिर धरि के, पूछत भूत दंडवत करके, नाथ यह कैसो अजब रहस्य, हम कर पावे सामंजस, हम कर पावे बतावे कृपया हमें अवश्य, बतावे कृपया हमें अवश्य। हे नाथ, यह दोनों रहस्य वे धरती में क्यों समा गए और आपके ये कटे हाथ पांव फिर नए जैसे यों के त्यों कैसे निकल आए? हम इसका सामंजस्य नहीं समझ पा रहे हैं। आप कृपा करके इसका जो भी रहस्य हमको बताने की कृपा करें। तब स्वामी श्री जयदेव जो दिए रहस्य बताए, तो जाएंगे बोले आप तुम्हें जाना है, वही हमें भी जाना है। हमने सारी संपत्ति उनको सौंप दी। उस संपत्ति से संतोष में ही इन्होंने हमारे हाथ पांव काट करके डाल दिए थे गड्ढे में। और आप
ले आए, कैसे कैसे घाव ठीक हुआ, और यहाँ सारी बात आपको मालूम है। जब आपके यहाँ की संत सेवा की चर्चा सुन करके ये साधु भेष धारण करके आए, मैंने अपनी सद्भाव के अनुसार समझा कि शायद कोई घटना घट गई होगी, इन्हें अपनी करनी पर ग्लानि हो गई होगी। शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुढ़ात सुहाई। शायद सुधर गए हों, शायद साधुता का भाव हृदय में आ गया हो। जैसे वाल्मीकि जी जैसा लुटेरा कवि, नाम उस समय वाल्मीकि नहीं था, रत्नाकर नाम था, और वही आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि हो गए संत प्रवर। ऐसे ही मैंने सोचा कि शायद उनका भाव बदल गया हो, सुधर गए हों, लेकिन उन्होंने फिर भी कपट नहीं छोड़ा। मैंने उनको संपत्ति इसलिए दिलाई कि धन के ही पीछे तो ये अत्याचार करते फिरते हैं, प्रचुर द्रव्य मिल जाएगा तो अब ये हिंसा हत्या मारपीट सब छोड़ देंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने मेरे संबंध की जिज्ञासा पर गड़ गड़ करके और झूठ की हद कर दी, तो परमात्मा की चक्की चलती है धीरे धीरे, लेकिन पीसती है बहुत बारीक। परमात्मा से नहीं सहा गया। संत तो क्षमा कर सकते हैं, गुरु दयाल नहीं कहे कछो उर नरोष लवलेश, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। तो दैवी दंड उनको मिला, उस पर हमें अफसोस हुआ, हाँ इतना कठोर दंड उनको मिल गया। अरे हत्यारों को दंड क्या, उनको तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए थी। हमने सुना है कि यमन बादशाह पठान वंश का शासक शेर शाह के राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता था, और अगर कोई चोरी कर ले तो उसको पकड़ करके उसके दोनों हाथ कलाई पर से काट करके और चौराहे पर उसको बंधवा देता था, ताकि फिर और किसी को चोरी की हिम्मत न रहे। आजकल तो इन कुकर्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दंड नीति खत्म कर दी गई है। सीदत संत प्रसीदत दुर्जन, दुर्जनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सज्जनों खसोट इत्यादि हो रहा है। आज भी अगर दुष्टों को दंड देने वाली नीति शेर शाह के समय की भी अपना ली जाए तो एक चोरी के बाद दूसरी चोरी की हिम्मत किसी को नहीं पड़ेगी। तो मैंने तो सोचा कि शायद उनका सुधार हो जाए, इसलिए मैं साधुताई की नीति में बरत रहा था। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। मैंने तो क्षमा किया, लेकिन परमात्मा ने क्षमा नहीं किया। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो रही। सारी बातें श्री जयदेव स्वामी जी ने बता दी। स्वामी श्री जयदेव जी जब दिए रहस्य बताए, तो नरपति लोटत चरण में रुदन करत भरिवार। इतने दिन तक कैसे गुरुवर खुद को रखे छिपाए, गुरुवर खुद को रखे छुपाए। कभी कुल चूड़ामणि देव स्वामी के कौन सके गुणगान। परिचय पूछा। अभी तक हमने आपको एक असहाय पीड़ित व्यक्ति जानकर के सेवा की और एक संत जानकर आपसे सदुपदेश प्राप्त किए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई अवतारी पुरुष हैं।
सबके कटे हुए हाथ पांव फिर नहीं उपजते हैं। आप अपना सही परिचय मुझको दे। बहुत गिड़गिड़ाया राजा, तब बताया इन्होंने कि लोग मुझे जयदेव स्वामी कहते। नाम तो सुन रखा था। जिनका गीत गोविंद तीनों लोक में प्रख्यात है, वही जयदेव स्वामी जी है। किंदुबिल्ल ग्राम के निवासी जयदेव स्वामी है, जिनके गाए हुए गीत गोविंद को जगन्नाथ जी ने अपने हृदय का हार बनाया, जिनके गीत गोविंद के अष्टपदी का गायन सुनने के लिए जगन्नाथ जी बैगन के कांटेदार बगीचे में दौड़ते फिरे। आप वही जयदेव स्वामी हैं? बोले कि वही किंदुबिल्ल निवासी जयदेव हूं। अब तो राजा जी को इतनी गिलानी हुई, कहा कि सरकार आप हमारे बंगाल प्रांत के ही नहीं भारतवर्ष के गौरव हैं। आपको पा करके हम धन्य हुए, लेकिन इतने दिन तक आप अपने को छिपा कैसे रखे? आपने हमको बताया क्यों नहीं? श्री जयदेव स्वामी जी बोले कि अब मुझे आज्ञा दीजिए। स्वयं मिले, राजा तो खुशी मना रहे हैं कि स्वयं मिले जयदेव कविंदा, जिनमें रचे गीत गोविंदा, चलत चलन अब चाहत हुई कविराय, चलन अब चाहत है कविराय, रही होगी पद्मा खुलाए, रही होगी पद्मा खुलाए, चरण पर नरपति लिए मनाए, चरण पर नरपति लिए मनाए। ठीक है, परिचय हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। किस लिए? बोले अब मैं लौटूंगा। क्यों? कहा कि पद्मावती व्याकुल हो रही है कि स्वामी कथा कहने गए थे, महीने बीत गए, अभी तक लौटे क्यों नहीं? अरे वे नहीं लौटे तो कम से कम उनका कोई समाचार तो मिलता, कोई घटना तो नहीं घट गई। अवश्य चिंता कर रही होंगी, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा कि सरकार, जब तक परिचय नहीं था तब तक तो आपने कृपा की, अब परिचय हुआ, अब आप जाने को तैयार हो गए। अभी विराजिए। और अब तक तो एक सामान्य संत समझ करके मैं सेवा कर रहा था, अब तो आप मुझे दीक्षा भी दीजिए, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा। आप तो अवतारी पुरुष हैं। पूज्य चरण गुरुदेव कहा करते थे, श्री भक्तमाली जी महाराज, कि शुरू शुरू में जब विप्र अपनी कन्या को लेकर आया जगन्नाथ जी को अर्पण करने के लिए, और जगन्नाथ जी ने कहा कि जयदेव जी को ले जाकर यह कन्या सौंप दो। विप्र ने कहा कि मैंने तो है जगन्नाथ जी आपके लिए, आपके नाम पर सौंपे थे कन्या, आप जयदेव जी को क्यों दिलवा रहे हैं? कहा कि रसिक जयदेव नाम मेरे ही स्वरूप, जयदेव जी मेरे अपर स्वरूप हैं। तो जयदेव जी अपर, जगन्नाथ जी के अपर स्वरूप है, इसको भगवान ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। कैसे? बोले जगन्नाथ जी को ही हाथ का पंजा और पांव के चरण नहीं है। देखे होंगे आप लोग, जो लोग गए होंगे। क्यों नहीं है? ये कथा मालूम है कि नहीं? कभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुना दूं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के हाथ हैं, यहां तक तो है, और पंजा नहीं है और चरण नहीं है। क्यों नहीं है? वो कथा बड़ी अनोखी है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में बड़े विस्तार से कई प्रकार से कथाएं मिलती हैं। जगन्नाथ जी माने श्री कृष्ण भगवान,
और अकेले नहीं है, बलराम जी भी वहां है सात सिंहासन पर। और केवल श्री कृष्ण और बलराम ही नहीं है, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के बीच में श्री सुभद्रा दीदी भी है, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, जिनसे अभिमन्यु नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। तो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, आप गए होंगे, देखे होंगे, नहीं गए हो जाके देखेंगे तो बिना हाथ पांव के ठाकुर हैं। बिना हाथ पांव के कैसे हो गए, वो कथा इस प्रकार की बताई जाती है। जब भगवान ब्रज से मथुरा आकर कंस का संहार किए, वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी छुड़ाकर बंधन मुक्त किया, नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाए, उसके बाद जरासंध से 17,000 लड़ाई हुई, तब तक ठाकुर जी मथुरा में रहे। तब तक ठाकुर जी मथुरा में रहे और जरासंध की 18वीं बार की चढ़ाई में मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और समय समय पर यह चर्चा होती रहती थी कि बचपन में हमारे प्रभु द्वारकाधीश ने बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल लीलाएं की थी। तो उन 16,108 रानियों के मन में आती थी कि हम लोग उन लीलाओं को देख नहीं सकी तो कम से कम कोई सुनाने वाला मिल जाए तो कानों से सुन तो ले, बचपन में इन्होंने कौन कौन सी बाल लीलाएं की, जिन लीलाओं को सुख सनकादि गाते ही शिव जी और ब्रह्मा जी दर्शन करने को आते रहे। तो देखा नहीं तो कम से कम सुन तो नहीं, सुनाएगा कौन? बोले जिसने आंखों देखी है वो लीलाएं, वो सुनाने तो ज्यादा आनंद आएगा। ऐसा कौन है जिसने ब्रज में रह करके इनकी बाल लीलाएं देखी हो और यहां भी वो हो और सुना सके? बोले रोहिणी माता, बलराम जी की माता रोहिणी माता ब्रज लीला में भी साथ थी और मथुरा लीला में भी साथ है और द्वारका लीला में भी साथ है। इनका देखा वाला है चरित्र, ये सुनावे तो ज्यादा आनंद आएगा। सभी रानियों ने मिलकर के माता रोहिणी के चरण पकड़ लिए, घेर लिए और प्रार्थना करने लगी। माता जी बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। माता रोहिणी जी, बलराम जी की माता रोहिणी जी के चरण पकड़ लिए। माता जी, हम लोगों को बड़ी उत्कंठा है जो प्रभु के ब्रज लीला वाले बाल चरित्रों को सुने, और आप ही एक ऐसी है जिनने वहां रहकर इनकी बाल लीला भी देखी है और यहाँ की लीला में भी विद्यमान है। आप सुनाइएगा तो ज्यादा आनंद आएगा। रोहिणी माता एकदम भरभरा गई, आंखों में जल छलक आए, शरीर रोमांच कंटकित हो गया, कंठ गदगद हो गया और बोली की बहुओं सुना तो दूं लेकिन कहीं उसकी प्रतिक्रिया हमारे इन बच्चों पर न हो जाए। क्या? बोले कि मैं सुनाती रहूं और कहीं अचानक वे आ गए और उनके कान में वो ब्रज की लीला पड़ गई तो वो प्रेम के आवेग में आकर के, प्रेम के बहुत से विकार हैं, आंखों से आंसू बहना और मुख का, शरीर का वैवर्ण माने पीला पड़ जाना,
रोमांच हो जाना, कंठ गदगद हो जाना और प्रलय तक कहीं कहीं ज्यादा अगर धक्का लगा तो विरह में प्राणांत तक की स्थिति आ जाती है। तो कहीं उनके कान में लीला पड़ गई और व्रज का विरह व्याप्त हो गया तो उन दोनों को संभालना मुश्किल पड़ेगा। रानियों ने कहा कि अभी वे कहीं बाहर हैं, अभी सुनाइए। तो कहा कि अभी तो सुना दूं, लेकिन सुनाते सुनाते कहीं बीच में आए धमके तो तब तो सुन लेंगे, फिर उनको संभालना मुश्किल होगा। तो कहा कि जब तक आप कथा कहती रहेंगी, अगर बीच में आ भी जाए तो यहां आंगन तक उनको नहीं आने दिया जाएगा। कहा बोले द्वारका के महलों में द्वारकाधीश को आने से रोक दे, ऐसी किसकी हिम्मत है? कौन रोकेगा? सिपाहियों को हिम्मत है, द्वारपालों को हिम्मत है जो रोक दे कि मत जाइए भीतर, आप अपने महल में मत जाइए भीतर। किसी की हिम्मत नहीं है, तो आखिर कौन रोकेगा उनको? तो सब रानियों ने कहा कि हम अपनी ननद जी को मना लेंगे। ननद जी बने सुभद्रा जी, देवकी माता के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण और 9वें गर्भ से श्री सुभद्रा जी, कृष्ण और बलराम दोनों से छोटी। तो सुभद्रा जी अब सयानी हो गई हैं और हम सुभद्रा जी से कह करके कि आप उनकी बड़ी दुलारी बहन हो, आप जैसे तैसे उनको दरवाजे पर रोक लेना, अगर आने लग जाए भीतर तो। कहा कि ठीक है, इतना तो मैं कर लूंगी, मना लूंगी मचल करके, हाथ जोड़ करके। माता रोहिणी ने आंगन में बैठ करके 16,108 रानियों के बीच में कथा प्रारंभ की। हमने देखा है कन्हैया का जन्मोत्सव, ब्रज भयो महर के पूत जब ये बात सुनी, ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल नगर गुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल नगर गुनी। ब्रज पूरे पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर तुनी, ब्रज पूरे पूरे ग्रह लगन नक्षत्र पल शोभि वेद भूमि, लगन नक्षत्र पल शोभि वेद भूमि। सुनि भाई सदै ब्रज नारी सहज सिंगार किए, कन पहिरे नौकन चीर काजर नैन दिए, कन पहिरे नौकन चीर काजर नैन दिए। कसी कंचुक तिलक निरार शोभित हार लिए, कंचुक तिलक निरार शोभित हार लिए। कर कंचन कंचन कर कंचन कर कंचन कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए, कर कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए। कर कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए, कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए। पुर अंचल तुम जान सारी सुरंग सुई, अंचल तुम जान सारी सुरंग सुई। मुख मंडित रोरी रंग सुंदर मान छुई, मुख मंडित रोरी रंग सुंदर मान छुई। शुभ श्रवण तरल तरोना बेणी शिथिल गुई, सोनानी
फिर बरसत सुमन देख मानो मेघ पुरी। फिर बरसत सुमन देख मानो मेघ पुरी। ते अपने अपने मेल लिखती भांति भली। अपने अपने मेल लिखती भांति भली। मानो लाल मुनिम की पात कुजरा तूर चली। मानो लाल मुनिम की पात कुजरा तूर चली। सब गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली। सब गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली। मानो भोर भैरव देख फूली कमल कली। मानो भोर भैरव देख फूली कमल कली। ये श्री सूरदास जी के द्वारा गाया हुआ अनुभूत दृश्य है। मैया ने यहां से प्रारंभ किया और कहा कि जब लल्ला बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा और अभी चलना नहीं जानता था, तो मैं और यशोदा दोनों उंगली पकड़कर इसको चलना सिखाती थी। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। श्याम बदन पर पीत जगुलिया, श्याम बदन पर पीत जगुलिया, सिर को पीलट कन्या लला की पैजनिया बाजे रे। सिर को पीलट कन्या लला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे। यशुमती सुत को चलन सिखावती, सुमति सुत को चलन सिखावती, अंगुरी पकड़ी तो जनिया लला की पैजनिया बाजे रे। अंगुली पकड़ दे जनिया लला की पैजनिया बाजे रे, मोहन की पैजनिया बाजे रे। मोहन की पैजनिया बाजे रे। जाको ब्रह्मा पार न पावे, साधो ब्रह्मा पार न पावे, ताई खिलावे ज्वालिया लला की पैजनिया बाजे रे। आई खिलावे वालिनिया लला की पैजनिया बाजे रे। सूर श्याम की लीला गिरखत सूर, श्याम के लीला निरखत, सकल लोक के धनिया लला की पैजनिया बाजे रे। सकल लोक के धनिया लला की पैजनिया बाजे रे। और थोड़े बड़े हुए दोनों भैया कभी कभी प्रेम से खेलते और कभी कभी आपस में झगड़ जाते कि एक ही कटोरे में दोनों को खाने को दे दिया जाता, तो कभी तो प्रेम से खाते और कभी उसके आगे का वो झपट लेता, कभी उसके आगे का वो झपट लेता और गुत्थम गुत्थी हो जाती। कनक कटोरा प्रात ही घृत दही मिठाई, खेलत खात गिराए देत झगड़त दो भाई। अरस परस चुटिया गए, जब देखते कि उसने उसकी चुटिया पकड़ रखी है, उसने उसकी चुटिया पकड़ रखी है, अरस परस चुटिया गए तो बरजती है माई, महाढीठ मानत नहीं कुछ लहरा बढ़ाई। उससे थोड़े और बड़े हुए कन्हैया गलती करता और जब कभी कभी डांट दिया जाता तो रूठ जाता और आंगन में लोटे श्याम फार के झगुली फेंक गई। आंगन में
फाड़ के फेंक देता और आंगन में लौटता। यशोदा मनाने जाती, अरे आंगन में औंधों पर रेत क्यों चाटे रे भाई, आंगन में औंधों पर रेत क्यों चाटे रे भाई। तब सुबकन लगे नंदलाल, आँख दो जल की भर आई, यशोदा मैया फिर मनहार करती और माखन मिश्री घाल यशोदा छन्नी भर लाई। उठ बैठो यारे लाल, कृष्ण को मना रही माई, उठ बैठो लाल, कृष्ण को मना रही माई। बैठो है कृष्ण कन्हैया, तू कहा मचावे हाय भैया, बैठो है कृष्ण कन्हैया, तू कहा मचावे भैया। आवे रे ललन कतैया, समझावे यशोदा मैया, आवे रे ललन कतैया, समझावे यशोदा मैया। आवे रे कतैया भैया आओ चले आवे बोए, आवे रे कतैया भैया आओ चले आवे बोए। कान खजूरा कान में घुसला धरती पर रहे हाथों से, कान खजूरा कान में घुसला धरती पर रहे हाथों से। माता के बचन सुन झट बैठा लिया हो, माता के बचन सुन झट बैठा लिया हो। कन्हैया देख ऐसे उदम नहीं करो करे, तो उठ के बैठो है जा, नहीं तो देख ततैया आ रहा, ततैया मन हाड़ा बर मन बिरनी है, देख देख ये अड्डा बिरनी आ रहे हैं, काट खाएंगे फिर भी नहीं उठेगा। देख कान गोबर आया घुसा तेरे कान में, फिर कान में गरम तेल डालना पड़ेगा। कान खजूरा का नाम सुन करके और बैठ करके देखने लगे, कितने आयो कान खजूरा, कितने आयो हाउ, ना कहो ते कान खजूरा, ना कहो ते हाउ। मैया ने कटोरा बढ़ाया, लाला काहे को झंझट करे, एक कटोरे में अगर खाए हुए में झंझट हो तो ले दूसरे कटोरे न्यारे कटोरे में तू खाए ले। सो दिया हाथ का फटकारा और गोरस बिखर गया सारा, और बोला यशोदा का प्यारा तेरा ना खाता दूध दही, और बोला तेरा ना खाता दूध दही, और तेरा ना खाता दूध दही, तेरा ना खाता दूध दही। आंगन में लोटे श्याम थार के झगुली फेंक गई, आंगन में लोटे श्याम थार के झगुली फेंक गई। इस प्रकार की लीलाएं थी इसकी, रोई मैया सुना रही है।